मिस्र का रहने वाला एक मोमन था, पेशे के एतबार से ताजर था। हर साल अपने घर में 10 दिन इमाम हुसैन की सफेदा बिछाते। एक साल ऐसा आया कि ताजर मकरूज हो गया। मकरूज भी इतना हुआ कि घर के बर्तन भी बिक गए और मुहर्रम का चांद आ गया। अपनी छत पे जाके मुहर्रम के चांद को देख के था, काश मेरी जिंदगी में तलू ना होता, तू तलू होता, मेरे घर में हुसैन की मजलिस होती, हुसैन का मातम होता, तू भी तलू हो गया, मेरे घर में इंतजाम करने वाला भी कोई नहीं। अभी ये चांद से शिकवे कर रहा था, ये कांधे पे ज़ौजा का हाथ है। इसने मुड़ के देखा, पीछे बीवी खड़ी है, रो के कहने लगी, गीले ना कर, मुश्किल वक्त में कीमती चीज बेचते। इसके जहन में ख्याल आया, जरूर औरतों को जेवर प्यारे होते, इसके पास कोई जेवर है। देखने लगा, तेरे पास कोई कीमती जेवर तो नहीं? वो कहती हाँ है। आगे आगे ज़ौजा चली, पीछे पीछे शौहर चला। किताब कहती वहां लेके आई जहां 2 बेटे सो रहे थे। बेटों के सराहने खड़ी होके रो के कहती, मेरे घर में इनसे कीमती कुछ भी नहीं। बाप की निगाहें मां की निगाहों में गई। देख के कहने लगा, मैं तेरी बात समझा नहीं। रो के कहने लगी, मुश्किल वक्त आए तो कीमती चीज बेचते, ले जा बर्दा फरोशों के बाजार, गुलाम बना के बेचते। बाप के जिस्म में कप कपी आई। रो के कहता, कभी किसी ने बेटे भी बेचे हैं? रो के सच बता, तूने मांगे किससे थे? हुसैन से मांगे थे ना। तो अब मुझे बता, अकबर से ज्यादा प्यारे हैं, असगर से ज्यादा मासूम है, आलिया की जोड़ी से ज्यादा कीमती हैं, लुटा दे हुसैन के नाम पे। बच्चों को उठाया, गुलामों वाला लिबास पहना के। ये थे शिया, इन्हें कहते हैं अज़ादार। मां ने बेटे दिए बाप के हाथ में, बच्चों के हाथ पकड़ के बर्दा फरोशों के बाजार में आया। सुबह से लेकर शाम तक आवाजें देता रहा, गुलाम ले लो, गुलाम ले लो, गुलाम। मेहनत ज्यादा करवा लेना, उजरत थोड़ी दे देना। गाहक तलाश करता रहा, कोई गाहक ना मिला। शाम को थका हुआ अज़ादार जमीन पे बैठा, बेटों के सर सीने पर रख के मुंह बकिया की तरफ करके था, बीबी अब मेरा मुकद्दर, मैं तो घर से बेटे भी ले आया था, शहजादी तुझे मेरी अज़ादारी मंजूर नहीं। अभी ये बात कर रहा था, यहां बाजार में घोड़े के टापों की आवाज आई। इसके करीब आके घोड़ा सवार रुक गया। इसने यूं सर उठाया, घोड़े सवार के चेहरे पे नकार। घोड़ा सवार की आवाज आई, गुलाम बेचेगा? अब जब खबर होगी कि गाहक आ गया है तो अब जुबान खामोश हो गई। सर हिलाया, बेचू। घोड़ा सवार की आवाज है, क्या कीमत लेगा? तड़प के कहता, कोई कायनात भी देता, मैं बाल भी तोड़ के ना देता। मैंने मन्नतों से मांगे, मैंने मुश्किल से जवान किए। कितना मुश्किल होता है किसी बाप के लिए औलाद की कीमत बताना। रो के कहने लगा, मेरी जुबान पे कीमत नहीं आ रही, बस इतना दे दे, 10 दिन मेरे घर में गरीब की मजलिस हो सके। इतना जुमला कहना था। ये घोड़े सवार की आवाज आई, वो सामने घोड़े पे थैला, थैले पे दिनार है, दिनार उठा और अपने बच्चे मेरे साथ घोड़े पे बिठा देना। कहना था, चंद कदम पीछे हट के कहने लगा, मैं कोई कर्जा तो नहीं मांग रहा, बेटे बेच रहा हो, इतनी भी अमीरी किया, तू पैसे भी उठा के नहीं दे रहा। घोड़ा सवार की आवाज, मेरी मजबूरी है, मेरे हाथ होते मैं तेरे बेटे हाथों से उठाता, मेरे बाजू होते मैं तेरे लाल सीने से लगाता हूं। मैं उठा बच्चे, बिठा मेरे साथ घोड़े पे। किताब के जुमले हैं, इसने बेटों को उठाया घोड़ा सवार के साथ, घोड़ा सवार ने सीने के साथ। सवारी नजरों से ओझल हो गई। थका हुआ मजदूर गरीब बाप बेटों को दे के दिनार हाथ में घर की जानब चला। अल्लाह तुम्हारी औलाद की जिंदगी करे, अल्लाह किसी बाप को औलाद का गम ना दिखाए। दरवाजे पे मां खड़ी देख रही थी। जब शौहर को खाली हाथ आते देखा, गिर गई दरवाजे। शौहर करीब आया, बस रो के इतना ही पूछा, बिक गए? बिक गए। इतना कहना था, कदमों पे हाथ रख के कहती, देख मैं भी मोमिना हूं, तू भी मोमिन है, ये तेरे आगे हाथ बांधती। मुश्किल होता है माओ के लिए सब्र करना, मुझे खबर है कि मेरे लिए क्या थे। मिन्नत करके कहती हूं, अब हमने बच्चों को नहीं रोना, हमने ज़हरा के बच्चों को रोना। हमने अपने बेटों को याद नहीं करना, हमने बतूल के बेटों को याद करना है। 10 दिन मेरे घर में मेरे किसी बच्चे की बात ना हो, किसी बेटे का तज़किरा नहीं करना। हमने भूल जाना है, हमने समझना है ही नहीं थे। 10 दिन हमने सिर्फ गरीब को रोना है। मिस्र की जामे मस्जिद में ऐलान हो गया कि फलां शिया के घर में हुसैन की अज़ादारी बरपा है। लोग जाना शुरू हो गए, हुसैन का जिक्र हुआ, हुसैन की मजलिस हुई, गरीब का मातम हुआ, लंगर न्याज हुआ, लोग अपने अपने घरों को वापस चले गए। रात आधी से ज्यादा ढल गई। किताब कहती, ना माँ सो रही थी ना बाप सो रहा था। माँ की निगाहें भी आसमान पे, बाप की निगाहें भी आसमान पे। आधी रात के बाद उठी, शौहर के कदमों पे आगे बैठी, रो के कहती, मुझे हुसैन की कसम, मुझे शर्मिंदगी नहीं है। सिर्फ इतना पूछने, किसके हाथ बेच के आया था? उन्हें गुलामी का तरीका नहीं आता, उन्हें नौकरी के आदाब नहीं आते। मैंने बड़े लाडों से पाले थे अपने बेटे, उन्हें कोई काम करना नहीं आता। इतना कहना था, बाप उठ के बैठा, रोकर चेहरे से कोई शरीफ लगता था, बाजू उसके थे कोई नहीं, चेहरे पे उसके नकाब था, सीने से लगा के चला गया। अब यही बातें हो रही थी, दरवाजे में दस्तक हुई, मोमना रोती हुई बाहर गई। इसे दरवाजा खोला, एक काले बुर्के वाली बीबी दोनों बच्चों के हाथ पकड़ के खड़ी थी। इतना कहना था, मोमना कदमों में गिर गई, रो करी, बीबी इनसे कोई गलती हो गई हो, मैं माफी मांगती हूँ, इन्हें नौकरी करने का तरीका नहीं आता, ये पहली बार गुलाम बन के गए थे। ये काले बुर्के वाली बीबी की आवाज आई, हमें पहचान, हम
नहीं है। रो गई तू जो गलियों में बेटे दे रही है, तू कौन है? बीबी की आवाज आई, तेरे घर में किसका मातम हुआ है? रो गई ज़हरा के बेटे का। बीबी तड़प गई, तू मेरे बेटे को रो रही थी, मैं सारी रात तेरे बच्चे गोद में उठा के कभी करबला कभी शाम रो रो के कभी उठ हुसैन मैं तेरा सदका लेके आ।